आज आप लोगों को हम तीसरे भाग में तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं कि बीजगणित का गुणा कैसे करेंगे। इसके पहले हमने छोटे छोटे गुणा लिए थे, आज उससे थोड़ा सा हट करके कुछ दूसरा लेते हैं। तो दूसरा लेने का मतलब हमको कोष्ठक में लेना है। कोष्ठक वाला गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब पहले इसका गुणा इसमें, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर 24 में अगर यहाँ पे 2 का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले 2 का गुणा हम 4 में करते हैं, फिर उसी तरह से 2 का गुणा किस में करते हैं, हम 2 में करते हैं। अंक का गुणा ऐसे ही नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, अगर कोष्ठक लगा हुआ है तो गुणा कैसे करेंगे। तो पहले इस 5 का गुणा किस में करेंगे, हम x में करेंगे। जिस तरह इस 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे हम। ठीक, तो पहले इसका 5 का गुणा चलिए इसमें करिए। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक, इसलिए 5 का गुणा इसमें कर दिए, फिर प्लस लगा देंगे यहाँ पे हम। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए फिर से देखिए, जैसे हम अंक का गुणा करते हैं, यहाँ पे अगर 24 में 2 का गुणा करना हुआ तो 2 का गुणा 4 में करेंगे और फिर इस 2 का गुणा 2 में करेंगे, तो इतना हो गया। और इस तरह से हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा x में करेंगे और फिर 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 5 का गुणा अगर x में करेंगे, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ x है, दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब असमान है। तो चूँकि यहाँ से 5 की एक गिनती है और ये गिनती नहीं है, तो गिनती जब नहीं है तो इसको हम 5 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, x को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे हमारे पास यहाँ पे 2 रहा होता तो इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, तो पहले अंक का गुणा अंक में कर देते हैं हम। तो 5 दूना कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है, x है तो x उतार लेते हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे 5 का गुणा 3 में कर दिए, 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। अच्छा चलिए और दूसरा ले लीजिए, कोष्ठक वाला है गुणा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 2 है, 5x प्लस 3y, इसका गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले बराबर लगा दीजिए। पहले क्या करेंगे, हम इस 2 का गुणा पहले इसमें करेंगे, इस संख्या में करेंगे, फिर इस 2 का गुणा किस में करेंगे, हम इस संख्या में करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, इस 2 का गुणा पहले इसमें कर दीजिए। तो 2 पचे कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और x यहाँ है तो x क्या करेंगे, उतार लेंगे। क्योंकि x यहाँ पे है नहीं, x का गुणा नहीं होगा। मतलब जो अंक है तो अंक का गुणा कर दीजिए, अगर शब्द होता तो करते, लेकिन यहाँ पे इसके पास शब्द कोई नहीं है तो यहाँ ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 का गुणा किस में कर दिए हम, 2 का 2 तिहाई, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यदि माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते। तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। y है तो y उतार दिए, क्योंकि यहाँ x था तो x उतार दिए थे, y था तो y उतार दिए हम। ठीक, अच्छा यही प्रश्न फिर और देखिए थोड़ा सा इससे भी बड़ा। यदि हमारे पास मान लीजिए यहाँ 3 हो, 3x प्लस 5y प्लस यहाँ पे z कर दीजिए, क्या कर दिए, z। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे यदि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 2 इस तरह से गुणा होता तो क्या करेंगे, हम पहले 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक, इसी तरह से इसमें भी नियम है। तो क्या करेंगे, इस 3 का गुणा हम इसमें करेंगे। देखिए ये 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया। तो पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इस 3 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे हम, फिर इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। तो देखिए तो क्या 3 का गुणा पहले इसमें करिए तो कितना होगा, 3 त्रिका 9x हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो 5 तिहाई कितना होगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ y है तो y लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं है तो कैसे करेंगे, या तो यहाँ आगे 1 माना जाता है तो क्या करेंगे, 1 में 3 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। z है तो z उतार लेंगे। बात समझ में आई, देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, या दूसरा प्रश्न देख लीजिए। चलिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 है, 2y 7z
3x। इसका गुणा कैसे करेंगे देखिए। तो पहले आप इसमें कितने पद हैं, ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, ये तीन, मतलब पद का कैसे अलग करेंगे। यदि जी बीच में कोई प्लस या माइनस आ जाता है तो वो पद अलग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ माइनस भी हम कर सकते हैं, तो ये भी पद यहाँ पे क्या एक हो गया, यहाँ पे दूसरा पद हो गया, यहाँ पे तीसरा पद हो गया। ठीक, तो यहाँ माइनस भी लगा दिए, तो माइनस वाला भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले गुणा करिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6y हो जाएगा। तो y है तो y लगा दिए, फिर ऋण है तो यहाँ क्या कर ऋण लगा देंगे। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे हम, 7 में, तो 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ z है तो z लगा देंगे। ठीक, यहाँ फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर इस 3 का गुणा किस में करेंगे, यहाँ पे हम 3 में, तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ माइनस था माइनस लगा देते थे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। अंक का गुणा अंक में कर दीजिए आप। अच्छा, और देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, गणित कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास अभी हम सिर्फ अंक भर लेते थे, यहाँ अगर हम शब्द ले लें तब कैसे करेंगे। मान लीजिए 2x यहाँ देखिए, इसका गुणा कैसे करेंगे हम। तो पहले बराबर लगा दीजिए। देखिए सिर्फ इसके पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई शब्द नहीं लेते थे, सिर्फ अंक ही लेते थे। अब हमारा क्या है, इस अंक का यहाँ कितने पद हैं, देखिए 3 पद हैं। ठीक, अब यहाँ हमें 3 का भी गुणा करना है और x का भी गुणा इन तीनों में करना है बारी बारी से। मतलब ये 2x में 3x का गुणा करिए, 3x का गुणा इसमें करिए, फिर 3x का गुणा इसमें करिए, फिर 3x का गुणा इसमें करिए। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, पहले अंक का गुणा अंक में कर देंगे, उसके बाद शब्द का गुणा शब्द में कर देंगे। तो 3 का गुणा इसमें 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ x के घाते कितना 1 है, यहाँ कितना 1 है। मतलब x का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ x घाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक घात यहाँ है और एक घात यहाँ है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं हम। फिर देखिए 3x का गुणा किस में करेंगे हम, 3y में करेंगे। तो अंक का गुणा पहले अंक में कर लीजिए, तो 3 त्रिका कितना हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, तो x और y क्या है, असमान है। तो मतलब x का गुणा y में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे हम, ज्यों का त्यों लिख लेंगे, मतलब x और y लिख देंगे। मतलब यदि गुणा हो जाता, जैसे यहाँ देखिए x यहाँ भी था, x यहाँ भी, तो x मिल रहे थे, इसलिए इसके घातों को जोड़ दिए। लेकिन ये और ये आपस में x और y डिफरेंस हैं, जब डिफरेंस हो उसको दोनों को आप उतार दीजिए। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 3 दूनी कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और x देखिए यहाँ है, इसमें x है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ x है यहाँ z है, दोनों क्या है, असमान शब्द हैं। जब असमान हो तो ऐसे कंडीशन में दोनों को हम लिख लेंगे, मतलब x z, यहाँ क्या लिख देंगे, x z। यहाँ देखिए इसको हम एक्स जेड लिखें चाहे जेड एक्स लिखें, दोनों बात एक ही है। जैसे एक्स का गुणा हम जेड में कर रहे हैं, चाहे जेड एक्स लिख दें चाहे एक्स, मतलब दोनों चीज़ लिखना जरूरी है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 5 यहाँ y कर दे रहे हैं हम, 3x कर दे रहे हैं, 5y कर दे रहे हैं, 2z कर दे रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, यहाँ बराबर लगा दीजिए। तो पहले अंक का पहले देखिए इसमें कितने पद है, मान लीजिए हम माइनस पद ले लेते हैं हम, चलिए। और यहाँ देखिए 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। अब कैसे करेंगे हम, पहले इसका 5y का गुणा करें इस पद में करेंगे, फिर इस 5y का गुणा किसमें, इस पद में करेंगे, फिर इस 5y का गुणा हम क्या करेंगे, इस पद में करेंगे। चलिए गुणा करिए। तो पहले हम अंक का गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 तिहाई कितना हो गया, ये 15 हो गया। फिर यहाँ y का गुणा किस में करेंगे, हम x में करेंगे। तो देखिए ये y है x है, मतलब ये असमान शब्द मिले हैं। जब असमान शब्द मिले तो दोनों को सटा के लिख दीजिए। तो यहाँ y x है तो यहाँ क्या है, x और y। ठीक, इतना हो गया।
फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर ये अंक पहले इस 5y का गुणा किस में करेंगे, फिर 5y में। तो पहले अंक का गुणा करिए, 5 पचे कितना हो गया यहाँ 25 हो गया, और इस y का इस y में गुणा करें। देखिए ये दोनों समान हैं, जब समान हो तो उस कंडीशन में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ एक मतलब इसके ऊपर घात 1 है, यहाँ भी घात कितना 1 है, दोनों घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब y घाते कितना होगा 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ अब देखिए इस 5y का गुणा किस में करेंगे, हम 2z में करेंगे। तो अंक का गुणा पहले कर लीजिए, तो 5 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ y है और यहाँ z है। ये क्या है, असमान शब्द हैं। जब असमान शब्द है तो उसका गुणा नहीं होगा, तो उसको हम ज्यों को त्यों लिख लेंगे, मतलब y को भी लिख लेंगे और z को भी लिख लेंगे। ये y z, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया। चलिए और देखिए प्रश्न को।